भाभी जी पाए लागो, लाल रंग की चूनर से सजा है माँ का द्वार, हर्षित हुए हैं सब मन ही मन और पुलकित हुआ है सारा संसार। जी हाँ भाभी, नवरात्रे आ गए और देश का देवर आप सभी लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। तो लेकर माता का नाम शुरू करते हैं अपना सफर और आपको दिखाते हैं आज की पहली स्पेशल खबर। खबरों का डब्बा खोलूंगा, जय माता दी बोलूंगा। छोटे पर्दे पर शुरू हुई नवरात्रि की धूम। माता रानी को खुश करने के लिए बहुओं ने की पूजा अर्चना भरपूर। हिना खान ने बीडीडी संग मनाया अपना बर्थडे खास, जहां खोले उन्होंने कई राज। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी सौम्या, गांधी जी की सीख देते हुए किया अभियान पूरा। क्या पूरा होगा नंदिनी का बदला या मारने के लिए अपनाएगी नई कला? जोरों पर है गरबा की तैयारी, आज सजेगा डांडिया और चनिया चोली में चढ़ेगी डांस की खुमारी। भाभी, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हम टीवी वाले किसी भी काम में पीछे नहीं रहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो फिर जब बात माता के पूजा की हो तो क्यों पीछे रहे? लीजिए आ गए माता रानी के 9 दिन। अब इन 9 दिनों में हर घर में आपको भक्ति की गंगा बहती हुई दिखेगी। हर घर क्या, टीवी शो के हर सेट पर भी दुर्गा माँ की आरती के बाद ही शूटिंग शुरू होगी। जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी की भक्ति में लीन सबसे ज्यादा गायु निकली, जिन्होंने नवरात्रि के पहले दिन सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले दुर्गा माँ की आरती की। गायु की भक्ति देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है बिकॉज आई गेस अब मुंबई में भी शुरू हो गया है, लोग माता जी भी अपने घर रखने लगे हैं। आई होप मैं 10 दिन गणपति रखती हूँ, बट आई जस्ट होप कि मैं माता जी भी रखना शुरू करूँ। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने का विधान है। वैसे पूजा के अलावा नवरात्रों पर गरबा की भी सबसे ज्यादा धूम रहती है। हर उम्र के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है एंड पर्सनली आई वांट टू विजिट कोलकाता इन दिस सीजन, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मैं कभी कोलकाता गई नहीं हूँ। बहुत स्पेशल होता है नवरात्रि बिकॉज मैं डांडिया गरबा खेलने भी जाती हूँ। I'm not a गुजराती दो, बट मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सो दे टेक मी एंड अब तो मुझे आदत हो गई है। 5-6 साल से मैं रेगुलरली खेलने जाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक बहन ने तो सबसे पहले ले लिया माता रानी का आशीर्वाद। अब बारी है दूसरी बहन की। आखिर वो भी इस नवरात्रि कुछ मन में आस लेकर माता रानी को खुश करने की तैयारी कर रही है। मैंने जो मांगी है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी विश है और मेरी विश मेरे और मेरी माता रानी के बीच में रहेगी, बस। कहते हैं अगर मन में भक्ति हो तो माता रानी हर मनोकामना पूरी करती हैं। हमारी कलश की अंबिका यानी कि अपर्णा के अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो मैंने नवरात्रि हमेशा बहुत क्लोजली देखी है। मेरी मॉम 9 दिन के व्रत रखती है। कंजकों को खिलाया जाता है खाना 9वें दिन, और वो छोले पूड़ी हलवा वो सब होता है हमारे घर में, तो मैंने हमेशा देखा है। कंजक के टाइम पर मैं हमेशा जाती थी और इतनी एक्साइटेड रहती थी क्योंकि सब घर से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते थे, और आई वॉज द मोस्ट फेवरेट कंजक ऑफ माई कॉलोनी, क्योंकि मैं बहुत खाती थी, तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ भरपेट के खाओ। नवरात्र व्रत की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है, लेकिन यहाँ सेट पर कलश तो स्थापित नहीं हो सकता, पर हाँ
माता रानी की पूजा रोज जरूर हो सकती है। वैसे शो में अपर्णा का नाम ही माता रानी के नाम पर रखा गया है, अंबिका, क्योंकि वो माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्त है। रियल लाइफ में भी अपर्णा माँ दुर्गा को बहुत मानती है और मुंबई आने से पहले हर नवरात्रि को वो फास्ट रखती थी। बहुत कुछ खाने को बनता था, दही और साबूदाना वड़ा और पता नहीं क्या क्या। सो वो खाने की वजह से मैं फ़ास्ट करती थी। तो मेरी मॉम बोलती थी कि तुम फास्ट नहीं भी करोगी तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे एक फ़ील होती है ना सुबह से शाम तक भूखा रहकर फिर खाने की, तो मैं रखती थी। मुझे पता है नवरात्रि के सारे रिचुअल्स और दुर्गा माँ के बारे में सब कुछ। ऑल्सो क्योंकि मुझे कैरेक्टर मिला, तो बिकॉज देविका और अंबिका दोनों ही अम्बे माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। चलिए जाते जाते ये सितारे आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैं कोई मनोकामना नहीं रखती, बस अपने साफ मन से माता जी की पूजा कीजिए। ये 9 दिन उन्हें स्पेशल फील कराइए एंड जितना हो सके दान पुण्य कीजिए एंड पूरी श्रद्धा से बस पूजा कीजिए एंड एंजॉय भी कीजिए गरबा डांडिया। अच्छे से फास्टिंग कीजिएगा, खूब सारा खाइएगा, भूखे मत रहिएगा। वो सेंधा नमक वाले आलू खाइएगा, मुझे बहुत पसंद है प्लीज़। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वो सिर्फ पानी से भी व्रत रखते हैं और अम्बे माँ की इतना कृपा होती है उन पर, या वो इतने डेडिकेटेड होते हैं कि वो बीमार नहीं पड़ते। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर माता रानी की कृपा यूं ही बरसती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN से। भाभी, हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री की क्यूट सी हिना खान जी का है बर्थडे। सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे। आपको पता है जितनी तैयारी आपने की है ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने की है। 3 दिन से भूखा बैठा हूँ, बस इसी उम्मीद में हूँ कि जैसे ही पनीर का डब्बा खुले मैं तुरंत टूटूं। भाभी, आपने भी तैयारी की है? हाँ तो एक काम करो, नोएडा सेक्टर से होके मेट्रो पे मिलो। हैप्पी बर्थडे हिना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 1000। हिना के फैंस उनके लिए कुछ ऐसी ही कामना करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कामना पर विश्वास नहीं करते, हम तो केक खाने, खिलाने और काटने में विश्वास रखते हैं। लास्ट बार की तरह ये ब्लूबेरी केक नहीं लाए हैं और इनको लगता था मुझे ब्लूबेरी बहुत पसंद है। लास्ट टाइम ब्लूबेरी लेकर आए थे ये पारस जी। Blueberry is my favorite flavor. Well, this time he's got chocolate. Though chocolate is not my favorite, but I love chocolate cakes and especially this one. I think this is chocolate mousse cake. I'm really loving it. लेकिन केक काटने से पहले हिना ने एक विश मांगी और हम तो पूछना ही भूल गए कि आखिर हिना ने मांगा क्या। मेरे बर्थडे पे मैं क्या विश मांगूंगी? आई थिंक विश बताई नहीं जाती है। मेरे पास विशेस की तो लिस्ट है वैसे, लेकिन फ़िलहाल मैं जो विश मांगना चाहूँगी वो मैं इस बार बताऊँगी नहीं। आई विल जस्ट विश इट एंड आई विल कट माई केक। हर साल हिना के लाखों फैंस उनके जन्मदिन पर उनके लिए भर भर कर तोहफे भेजते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। तोहफों, फूल और कार्ड से हिना का घर पूरा भर चुका है। गिफ्ट्स तो ऑलरेडी एक लॉट आ चुका है मेरे पास में, मेरे घर के एड्रेस पे भी, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। समटाइम्स आई गेट गिफ्ट्स विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैंने कभी अपना एड्रेस किसी से शेयर नहीं किया, बट मेरे कुछ फैंस हैं जो कि I don't know what to say. लेकिन एक तोहफा है जो हिना को सबसे ज्यादा पसंद है। वो क्या है, क्यों ना हिना से पूछा जाए। एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी डॉल मिली है मुझे
जो मैं ज़रूर अपने मेकअप रूम में या घर पर हैंग करूँगी। बहुत ही प्यारी डॉल है। लोग जितना ऊपर उठते जाते हैं उतना ही अफवाहें उनके पीछे पड़ जाती है, पर क्या करें, सेलिब्रिटी होने का फायदा भी है और नुकसान भी। हिना की शादी को लेकर भी कुछ ऐसी ही अफवाहें फैली हैं। As far as my shadi is concerned, I got to know. I was shocked that I'm getting married. I don't know, but y'all know. Y'all know the date also. That also अभी कुछ ही दिनों में वो भी clear हो जाएगा कि और फिर it'll be a shame for all of you who are running these stories and whoever tells them. How can they just simply trust someone or not even come and ask me whether it's true or not? चलिए, हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। जब बात नवरात्रों की आती है तो लड़कियां ना पूरी तैयारियां करती हैं, क्योंकि उनको कंजक बनना होता है। लेकिन हम लड़के पीछे नहीं रहते, हमें लंगूर बनना होता है ना। मैंने पूरी तैयारी की है। अरे मैं तो मुंह फुलाना भी सीख गया हूँ, दिखाऊं? पहले एक गाने पे जरूर डांस करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। म्यूजिक प्लीज। जेंटलमैन, कमाल के मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हैं? ऑडियंस, आप लोग तैयार? You ready? Are you ready? Okay. तो जिस एक्टर का नाम मैं बोलूंगी, उस एक्टर का डांस प्लीज करके दिखाइए. Let's begin with Ganesh.
Shammi Kapoor. बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए Amitabh Bachchan. पहले तो आई वॉन्ट टू से कि ये झलक का बेस्ट फेस ऑफ था यार बिटवीन गणेश एंड मनीष आई थिंक यू गाइज डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन of all these wonderful contestants हमें भी इस गाने चुल पे क्लासिकल डांस करना चाहिए का ब्रेक है मन में मिश्री घोल 2 मिनट का ब्रेक है मन में मिश्री घोल बिना समय गवाए जय माता दी बोल भाभी तेरा देवर दीवाना भाभी हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के आर्टिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लीन इंडिया मिशन को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं भाभी इस मामले में ना मैं पीछे नहीं हूँ मैं भी पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ इसीलिए रोज नहाता हूँ उपटन लगा के अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो कितना सारा हो जाएगा प्लीज 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 अपनी सराउंडिंग साफ रखिए हैप्पी बर्थडे बापू आप हमारे नोटों पे हैं हाय मैं हूँ आपकी सौम्या आज मिला है मुझे छुट्टी का दिन सो आज मैं आई हूँ अपनी कुछ कर्तव्य पूरे करने मैं यहाँ पे आई हूँ बीच पे जैसे कि आप सबको पता है हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया है उसमें अपना थोड़ा सा योगदान करना चाहती हूँ मैं भी और आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब भी थोड़ा बहुत कुछ भी जब भी कर सके अपने भारत को क्लीन ग्रीन बनाने के लिए करिए आज हम करेंगे थोड़ा सा सफाई अभियान और जितना भी हो सकता है बीच है हमारे महाराष्ट्र में हमारे मुंबई की जान है यहाँ के बीचेस को क्लीन रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है और किसी की नहीं तो अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए आज मैं करूँगी बीच क्लीन ये हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर
जितने लोग भी आते हो बीच पे, सीरियसली ये प्लास्टिक नहीं जाने वाला है कहीं पे, यहीं पे रहने वाला है. इट वॉन्ट डिकम्पोज. इसको आप अगली बार आओगे तो भी आपको ये प्लास्टिक वहीं पे मिलेगा. आप 5वीं बार आओगे, 100वीं बार आओगे, ये प्लास्टिक वहीं पे मिलेगा. इसको डिकम्पोज करने का, इसको ख़त्म करने का तरीका बीच पे फेंकना नहीं है. इसको आपको अच्छी तरह डिस्कार्ड करना पड़ता है. समुंदर आपके नारियल एक्सेप्ट कर ले, आपके फूल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन प्लास्टिक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा. इनफैक्ट आप अपने खुद के समुंदर को गंदा बना रहे हो. इसमें आप बच्चों को नहलाते हो और इधर ही आप गंदी चीज़ें फेंक देते हो. और ये सारी चीज़ें पहले तो आप बस फेंकते हो, बट फिर ये पॉइजनस बन जाती हैं. लेट्स डू झाड़ू. कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी. दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो. दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो. गांधी जी और मेरे अंदर मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ऐसे बचपन से लगती थी, क्योंकि उनका बर्थडे 2 अक्टूबर को है, मेरा बर्थडे 17 अक्टूबर को है. इसका मतलब है वो लिबरल और मैं लिबरल हूँ. जैसे वो ज़िद्दी थे, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ. और वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, मैं भी नॉन वायलेंस पे बिलीव करती हूँ. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है. अगर हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो कितना सारा हो जाएगा और हमारा इंडिया क्लीन, ग्रीन, ब्यूटीफुल और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा. और फिर हम अपने देश को सोने की चिड़िया कह पाएंगे. इसीलिए प्लीज़ 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 आप लोग भी मोदी जी का साथ दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान का साथ दीजिए. एंड ऑल द बेस्ट गाइज. आप लोग जो भी करें, IBN7 को मुझे उसके बारे में ट्वीट या फेसबुक पे मैसेजेस ज़रूर कीजिएगा. IBN7 के जो देवर हैं उनके ट्विटर ID पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं, मुझे वो ट्वीट्स भी मिलेंगे. आप कहीं पे भी ट्वीट कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी कीजिए, पर कीजिए ज़रूर. और करेंगे तो फिर बता भी दीजिएगा. थैंक यू. भाभी, शो के हिसाब से मेरा बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि भाभी आपने इसको देखा क्या? लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, कोई छोटी बच्ची देखी क्या? कंजक बिठानी है. मेरी अदाओं की जान कानपुर में मचाएगा बवाल. याद है ना आपको, तिवारी जी ने एक सपना देखा था सनी लियोनी के साथ काम करने का. मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार. तिवारी जी को सनी लियोनी के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला ही था. भी जो सीन आया था उसमें यही था कि लड्डू की भैया को फिल्म में काम करने का मौका मिला है और हम बहुत ही खुश हैं. तो क्या है कि इनका बहुत दिन से सपना था कि हम पहले पर्दे पर जो है हीरो बनकर आए. मगर वो तो एक षड्यंत्र था. जी, अब हौसला तो उन्होंने कुछ ऐसा सा ही दिया है. अब देखते हैं, नहीं तो हम उनको हीरो बनाएंगे. लेकिन अब कई महीनों बाद तिवारी का सपना सच हो गया है और सनी लियोनी आज उनके साथ खड़ी है. हेलो सनी लियोनी जी, नमस्कार. मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे सेट पर आई हैं. दरअसल क्या है कि मैं भाभी जी घर पर रखा है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ. मैंने जो अपना बिजनेस जो है बहुत छोटे से शुरू किया था और आज जो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ. इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि अब भभूति नल्ला मुझे छू भी नहीं सकता, जिसके साथ आप शूट कर रही है, जो आपका फालतू का हीरो बना हुआ है.
तो तिवारी जी ने भी मौके पर चौका मार ही दिया। मैं जो ये बिज़नेस शुरू किया है मैंने, तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मुझे ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और हम इस बिज़नेस को यहाँ से और यहाँ ले जाएं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ काम करने के, एक्टिंग के अलावा, अगर आप चाहें मेरे साथ बिज़नेस में जुड़ने के? तिवारी जी ने विभूति जी का पत्ता काटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। Wow, I'm so impressed. Thank you. आपका बिजनेस क्या है? कच्छा बनियान का बिजनेस है, अंडरगारमेंट्स। Oh, cool. अब देखना ये है कि तिवारी जी और विभूति जी में से सनी किसकी बाहों में गिरती है। Give me your card and then मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक है? अच्छा, कार्ड भी चाहिए? कार्ड, चलो देखते हैं। Okay, all right, bye. ब्यूरो रिपोर्ट IPN7। बरसात में हाय कहाँ से खपती है गर्मी। गर्मी कौन फैला रहा है? मर गया। क्या बोलने में कोई आ रही है क्या? मेरी अदाओं की जाल कानपुर में मचाएगा बवाल। I'm coming. भाभी, हमारे देश में औरतें कहीं भी रहें, चाहे टीवी इंडस्ट्री में रहें, चाहे घर में रहें, नवरात्रों में डांडिया खेलने का मौका एकदम नहीं छोड़ती हैं। और अगर नवरात्रे ना हो तो भी डांडिया खेलने का मौका नहीं छोड़ती हैं। पता है कैसे? बेलन दोनों हाथ में लेकर अपने पति के साथ खेलती हैं। और करोगे? नहीं करोगे? हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। नवरात्रि के खास दिन पर सितारों ने भी रंग लिया है खुद को मस्ती के रंग में। तभी तो देखिए ना, रागिनी से लेकर परिधि तक सभी कर रहे हैं अपनी अपनी डांडिया को तैयार। मौका इतना खास है तो बिना डांस के कैसे बात बन सकती है। इसीलिए तो नवरात्र में डांडिया का टशन दिखाने के लिए रागिनी संस्कार मिलकर सजा रहे हैं अपनी डांडिया को एक खास और अलग तरीके से। ये जो वरुण है बहुत मॉडेस्ट है, वो बहुत अच्छे से गरबा डांडिया खेलते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मुझे अच्छे से नहीं आता, मैं गरबा अच्छे से खेल लेती हूँ। आई थिंक आई एम डिसेंट। पंखेड़ा, यही याद है मुझे, पंखेड़ा में जैन के जो गरबे रमे रे, ऐसा ही कुछ है। आई लाइक पावड़ी लेने में तो पावा गड़ गई थी। भाई स्वरा संस्कार ही क्यों, अपनी परिधि और मानसी भी इसी तैयारी में जुटी हैं, तभी तो इनकी डांडिया दिख रही इतनी खूबसूरत है। हम कितने क्रिएटिव हैं, लोग दो डंडियों के साथ डांडिया खेलते हैं, हम एक के साथ ही खेलते हैं। हमको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मानसी की जमकर हो रही है खिंचाई। माशाल्लाह इसे कहते हैं फिनिशिंग, और इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, और इसे कहते हैं कि फेविकोल का चिपकना जुड़ना, फेविकोल का जोड़ जो टूटे से भी ना टूटे। और ये था कि यार हमें फेविकोल ही नहीं प्रॉपर मिला तो क्या करें। जब सब कर रहे हो तैयारी तो फिर कैसे पीछे रह जाए सौम्य और रुद्र की जोड़ी इस बारी। तो बस इन्होंने भी तैयारी कर ली अपनी डांडिया की। ढोल बाजे ढोल के धम धम बाजे ढोल, ढोली तारा ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, तो धम धम बाजे ढोल।
डांडिया तो हो गया तैयार, अब जरा डांडिया करके भी दिखा दीजिए ना यार। मुझे वैसे भी बहुत, मुझे डांस करना वैसे ही बहुत पसंद है और मुझे नवरात्रि भी बहुत पसंद ये बहुत फेमस डांसर है अपनी कॉलोनी की। भाई अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये सारी मस्ती चलेगी नवरात्र के हर दिन। सितारे भी कसेंगे अपनी कमर, क्योंकि त्योहारों के मौसम में कोई नहीं छोड़ेगा कसर। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी कल मैंने एक आदमी से पूछा, अबे एक बात बता, बाहर तो तू शेर बना फिरता है, लेकिन घर में जाते ही तू चूहा क्यों बन जाता है बे? तो बोला क्या करूं भाई, मजबूरी है। अगर घर में भी जाके मैं शेर बनूं तो मेरी जो बीवी है ना, माता का रूप धरकर मेरे पर सवार हो जाती है। बहुत जल्द ही छोटे पर्दे पर एक और माइथोलॉजिकल शो की होने वाली है शुरुआत, जिसका नाम है चंद्र नंदिनी। और आज इस शो का किया जा रहा है दूसरा प्रोमो शूट। फिलहाल हम जो शूट कर रहे हैं वो चंद्र नंदिनी का दूसरा प्रोमो है। नंदिनी जो है वो शादी के बाद क्या प्रिपेयर करे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो ये वो थोड़ी सी सस्पेंस है। मतलब प्यार की जगह यहाँ दिखेगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की आग। चंद्र नंदिनी मेरे नज़रिए से भावनाओं के प्रति एक शो है। ये सारी तैयारियाँ शादी की है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रतिशोध की भी है। वैसे प्रतिशोध को दिखाने का नजरिया बड़ा ही कमाल है, तभी तो आप इस प्रोमो शूट में लग रही बेमिसाल है। ये लुक जो है बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक वॉरियर प्रिंसेस का लुक है, तो काफ़ी ग्रैंड है और काफ़ी हर चीज़ में काफ़ी फाइन डिटेलिंग की गई है। ऑल्सो जो हम एरा दिखा रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, तो काफ़ी बारीकियों से डिज़ाइन और वो सारी चीज़ें को ध्यान दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस प्रोमो शूट के अलावा श्वेता बासु एक इवेंट में भी पहुंची, जहां बनाई गई थी उनकी बेहतरीन पेंटिंग। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हम सेल्फीज खींचते हैं, वीडियो लेते हैं, फोटोशूट करते हैं, लेकिन टू सी योर सेल्फ इन अ बिग पोर्ट्रेट जो इतने सारे आर्टिस्ट ने बना दिन रात मेहनत करके बनाए, सो इट्स सच एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस और मुझे काफ़ी स्पेशल लग रहा है। तो भाई शो की शुरुआत से ही पहले मिल गया तोहफा खास, मतलब जब होगी शो की शुरुआत तो बेशक मचेगा धमाल। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सुबह सुबह मैंने जन्नत में मेहंदी लगाई तो आप क्या बोलोगे? अबे चल बे चल, झूठ बोल रहा है, जन्नत किसने देखी है? दरअसल मैं मम्मी के पैरों की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने मम्मी के पैरों पे मेहंदी लगाई और वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। संस्कार भाभी, संस्कार। Ladies and gentlemen, please welcome Sonakshi Sinha and John Abraham. अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने, हाँ, तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? हाँ। सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। उसमें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में। ये बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहाँ पे कोई बुडापेस्ट करता रहता क्या है? बुडापेस्ट हमारे ऐसे होते ना, हमारे DN नगर, कीर्ति नगर, लक्ष्मी नगर, बुडापेस्ट। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर ताहिर राज भसीन।
अच्छा, मर्दानी फिल्म में ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफी, और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है। ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है। प्रैक्टिस करनी है? नहीं दीदी, मैं मत क्यों मारती रहती लोगों को? मजा आता है। क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया। मुक्के मारने में मजा आता है, टांगे मारती, पता नहीं क्या क्या करती है। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का। हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, अब अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ। मेरे को कल एक आदमी कहता है इधर बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया। वो मेरे पीछे ईट लेके भागा, मैंने करता करता भागा मैं। कमाल की बॉडी है आपकी जी। कहाँ से लिया आपने? ब्रेक है भाभी, फिर करूंगा आपसे ढेर सारी बात। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, फिर करूंगा आपसे ढेर सारी बात। मुबारक हो आपको माता का नवरात्र। भाभी तेरा देवर दीवाना। तो भाभी वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं माँ दुर्गा से और दुर्गा रूपी अपनी भाभियों से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि भाभी ढेर सारा आशीर्वाद दो, ताकि मैं ऐसे ही तरक्की करता रहूं और आप सभी लोगों को एंटरटेन करता रहूं। तो भाभी बाय बाय और जय माता दी। भाभी तेरा देवर दीवाना।